पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। कल हमने 3 मंत्रों का अर्थ देखा था। परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अनन्य भाव से उसी की स्तुति इत्यादि करनी चाहिए। स्वामी दयानंद इन मंत्रों में ये दिखा रहे हैं। चौथा मंत्र, उसका अर्थ देखते हैं। एवं योगाभ्यासेन कृतेन शुद्ध भाव प्रेमणा, इस प्रकार योगाभ्यास करते हुए शुद्ध भाव प्रेमणा, शुद्ध भाव प्रेम के द्वारा यहीं से चलना चाहिए। हो गया था। उपासकान योगिनः, उपासक योगियों को अंतर्यामी ईश्वर कृपया, ईश्वर अपनी कृपा के द्वारा तद आत्मसु प्रकाश करणेन सम्यक कृत्वा युक्त्वा स्वकृपाधार वृत्त्या अनंत प्रकाशम दिव्यम स्वस्वरूपम प्रकाशयति। वो परमेश्वर जो उपासक योगी लोग हैं, उनको अंतर्यामी परमेश्वर अपनी कृपा के द्वारा तद आत्मसु प्रकाश करणेन सम्यक युक्त्वा, प्रकाश के द्वारा सम्यक युक्त करके स्वकृपा आधार वृत्त्या, अपने कृपा की आधार वृत्ति से अनंत प्रकाशम अर्थात दिव्य स्वरूपम प्रकाशयति, अपने दिव्य स्वरूप को परमेश्वर प्रकाशित करता है। तथा सत्य भक्तिम करिष्यमाणान उपासकान योगिनः परम कारुणिक अंतर्यामी ईश्वरो मोक्षदानेन सदा आनंदयति इति। और कह रहे वो परमेश्वर किसके ऊपर वो कृपा करता है? अरे सत्य भक्ति करिष्यमाणान उपासकान, जो सत्य भक्ति, सत्यता से जो भक्ति करते हैं, करते हुए जो उपासक योगी हैं, उन्हीं के ऊपर ये परम कारुणिक परमेश्वर कृपा करते हैं और मोक्ष दानेन आनंद सदा आनंदयति, मोक्ष का दान देकर उनको आनंदित कर देते हैं, आनंद देते हैं। शब्द आया सत्य भक्ति। स्वामी जी ने सत्य भक्ति जोड़ी, सत्य जोड़ा भक्ति के साथ। पीछे कई बार चर्चा हुई। स्वामी दयानंद जी जब ये दिखता है कि जो मैंने अर्थ लिखा है उससे कुछ लोग दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, तो उसी अर्थ को खोलने के लिए स्वामी जी एक शब्द क्या डालते हैं? अर्थात। ये अर्थात स्वामी जी का बड़ा विशेष शब्द है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वहां स्वामी जी अर्थ करते हैं। और अर्थ करते समय स्वामी जी ने वहां 2 बार अर्थात दिया है। भक्ति अर्थात, भक्ति खोला, कह रहे हैं कि उसी की भक्ति करनी चाहिए। फिर क्या करें? भक्ति अर्थात। स्वामी जी को पता था कि ये जो भक्ति है, शब्द है, इस भक्ति से लोग भ्रमित तो हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति ऐसी। तो स्वामी जी को खोलना पड़ा। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। भक्ति अलग अलग संकेत किया था शिविर में, आप लोगों को ध्यान हो। भक्ति चलती है लोगों की अलग अलग प्रकार की। भक्ति करते हैं ना, बहुत सारे लोग भक्ति करते दिखेंगे। और उस भक्ति में भी क्या आ गया? फैशन आ गया, फैशन आया हुआ है। अब देखना, बहुत सारे लोग मिलते हैं वर्तमान में भक्ति करते हुए, और भक्ति करते करते वो वहाँ बैठे थे, हम जाते थे लगभग प्राय करके, जब वहाँ 2 महीना रहे महाराष्ट्र, तो ऐसे एक लंबा चौड़ा तालाब था, उसका नाम था रंकाला।
रंकाला चौपाटी बोलते थे। चारों तरफ उसके सुबह शाम बहुत सारे लोग घूमते हैं, अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब जाते थे तो बैठने की वो बना देते हैं ना, पत्थर की सीटें, तो उस सीट पे एक व्यक्ति बैठा मिलता था प्राय करके रोजाना, और उसके हाथ में माला होती थी और वो नित्य प्रति भक्ति करता था। उसके चेहरे से भी ये लगता था कि मैं भक्त हूं। और जब माला चलती थी तो आने जाने वालों को किसी को नहीं बकसता था, देखता जरूर था। माने भक्ति भी चलती थी, उसकी माला भी चल रही थी और चेहरे से यही दिखा रहा था कि मैं भक्त हूं। लेकिन जो भी बहुत सारा आवागम चलता था, बहुत सारे वो भ्रमण करने आते प्रातः काल, तो सबको एक नजर देख ही लेता था। हम देखते थे भक्ति चल रही इसकी, भक्ति की अलग अलग। वो बता रहा था ना, गणेश मंदिर में कोई पूरी चप्पल निकालता, वहीं देखा हमने महालक्ष्मी मंदिर है बहुत बड़ा, तो रंकाला चौपाटी से लगभग मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर दूर होगा मंदिर। जब जाते थे तो वो खड़े होकर के वो उस चौपाटी के ऊपर ही 2-3 दिन देखा, मैंने देख लिया। वो रोजाना उस तरफ चप्पल निकाल करके वो करता था, कुछ मन में भी बोलता था। मैंने देखा भी यहाँ तो ये सड़क है और इस सड़क के ऊपर वाहन चलते हैं, धूल उड़ती है, ये नमस्ते आज जोड़े किसको खड़े हुए। मैंने करमवीर जी को कहा, मैंने ये है क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मान ले में सामने कोई मंदिर हो, कोई व्यक्ति हो, और ये तो यहाँ धूल में खड़ा है जहाँ ये वाहन आ जा रहे। करमवीर जी ने कहा कि 1 किलोमीटर आगे जिस दिशा में इसका मुंह है उस दिशा में लक्ष्मी का मंदिर है। ओहो, फिर पता लगा भक्ति चल रही थी, भक्त की 1 किलोमीटर दूर से अलग अलग। चप्पल भी आधी आधी निकालते थे। और वो हनुमान जी वाला क्या था, वो एक्टिवा के ऊपर, स्कूटी के ऊपर जा रही हैं और हनुमान का मंदिर आने के बाद क्या कहती हैं रोक करके, हाय हनुमान। हनुमान के मंदिर के सामने रोक करके लड़कियां कहती हैं हाय हनुमान। क्या हो गया, ये भक्ति हो गई। स्वामी दयानंद को पता था कि इस भक्ति का जो स्वरूप है लोगों ने बिगाड़ रखा है, इसलिए स्वामी दयानंद वहां अर्थात लिखते हैं, अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। और यहाँ भी ऋषि को जोड़ना पड़ा कि सत्य भक्तिम करिष्यमाणान उपासकान योगिना। जो सत्य भक्ति रूपी करते हुए जो उपासक लोग हैं, उपासक योगी हैं, उनके ऊपर परम कारुणिक अंतर्यामी ईश्वर जो है मोक्ष का दान दे देता है, मोक्ष दान के द्वारा सदा आनंदित कर देता है। आगे कह रहे हैं, उपासना प्रदोपासना ग्रहितारौ प्रति परमेश्वर प्रति जानीते। करें कि जो उपासना प्रद है और उपासना ग्रहिता है, उपासना को जो देता है और उपासना को जो ग्रहण करता है, अर्थात उपासना को सिखाने वाले और सीखने वाले दो हो गए। उनके प्रति परमेश्वर प्रति जानीते कहता है, बता रहे हैं, यदा तौ पुरातनम सनातनम ब्रह्म, जब ये दोनों पुरातन सनातन ब्रह्म को स्थिरेण आत्मना सत्य भावेन नमस्कारैः उपासाते, द्विवचन है, तदा तद ब्रह्म ताभ्याम आशीर्वाद ददाति। करें कि जब ये दोनों माने उपासना सीखने वाला और उपासना सिखाने वाला, ये दोनों पुरातन जो सनातन ब्रह्म है उसको स्थिरेण आत्मना, स्थिर आत्मा युक्त होकर के सत्य भावी ने, यहाँ फिर सत्य जोड़ा है। एक तो झूठे झूठे हाथ भी जोड़े है और आंख भी खोल लेता है, बीच बीच आंख बंद करके बैठा है। हमने देखा वो भजनोपदेशक थे, आए हुए थे और भोजन का समय हो रहा था। ओह, संध्या कर लो, संध्या करो, संध्या जल्दी जल्दी संध्या में बैठो। संध्या करने वाले हैं, भजनोपदेशक बहुत कम मिले हमें तो, मैंने तो देखे नहीं। ये भजनी जितने भी होते हैं प्राय करके कभी संध्या नहीं करती है,
जो भजन गाने लग जाते हैं ना, संध्या से बहुत दूर रहते हैं और ऐसा भक्ति भाव का भजन सुनाएंगे, जनता को तृप्त भी कर देते हैं लेकिन स्वयं नहीं करते। तो देखा भी, ये तो संध्या करने वाले हैं, संध्या करने वाले। और जब हम ये कहते हैं ना दलिये में मीठा डालें या न डालें, गुरुकुल में आए हुए थे, वो थोड़ी आंख भी खोल के देख ले फिर बंद कर ले। वो संध्या चल रही थी उसकी। यहाँ क्या दे रहे हैं? सत्य भाव। सत्य भाव से जब दोनों परमेश्वर की भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, आंख बंद होगी तो हो गई, प्रत्याहार हो गया, इंद्रियों को आहृत कर लिया, रोक लिया। तब कह रहे हैं तदा तद ब्रह्म, वो परमेश्वर, पीछे छूट गया, सत्य, ठीक है, सत्य भावी ने नमस्कार ही उपासते, नमस्कार के द्वारा उपासना करते हैं। ये बड़ी बात है, परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। अंतिम स्वामी जी ने संध्या में नमस्कार मंत्र दिया है और आर्यभिविनय में इसका अर्थ पढ़ेंगे तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो इस प्रकार परमेश्वर से को नमस्कार करते हैं उसका सदैव मंगल होता है। परमात्मा को भी बैठ कर के हम नमस्कार करते ना कि हे प्रभु आपको नमस्कार है, आपका धन्यवाद है, तो सदैव मंगल होता है। नमस्कार पूर्वक उपासती, उपासना करते हैं। तदा तद ब्रह्म, तब वो ब्रह्म ताभ्याम आशीर्वाद ददाती, आशीर्वाद देता है उन दोनों के लिए। क्या आशीर्वाद देता है? सत्य कीर्ति ही वेतु व्याप्नोतु, कह रहे हैं कि तुम दोनों की सत्य कीर्ति व्याप्त हो गए। उपासना सिखाने वाला और सीखने वाले की कीर्ति निश्चित है। परमात्मा आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी सत्य कीर्ति संसार में फैलेगी। कीर्ति के लिए हम कितना कुछ करते रहते हैं, यश के लिए बहुत कुछ करता है व्यक्ति। वहां वार्ताकार लिखता है, ये पितामह भीष्म के मुख से कहलवा रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्म प्रशंसा कितना भी करता रहे प्रसिद्धि के लिए, वो प्रसिद्ध हो नहीं सकता। और कह रहे हैं कि यदि योग्य व्यक्ति किसी गुफा में भी बैठा है, पहाड़ों में जा बैठा है और योग्यता है उसके अंदर, निश्चित है अपने आप धीरे धीरे उसकी कीर्ति फैलने लग जाएगी। तो ऐसे ही परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है कि जो इस प्रकार से उपासना करता है उसकी सत्य कीर्ति फैलती है। व्याप्नोतु, व्याप्त हुए, कस्य केव, किसके समान? परम विदुषः धर्म मार्ग इव एवं ये उपासकाः मोक्ष स्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य तद आज्ञा अनुष्ठातारः तत्सेवकाः सन्ति। करें कि परम विदुषः, परम विद्वान, धर्म मार्ग इव, धर्म मार्ग में, एवं ये उपासकाः, जो उपासक धर्म मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष स्वरूप से नित्य से परमेश्वर से, मोक्ष स्वरूप नित्य परमेश्वर का की तद आज्ञा अनुष्ठातारः, उसकी आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले, तत्सेवकाः सन्ति, जो उसके सेवक हैं, ते एव प्रकाश स्वरूपाणि विद्या उपासना युक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि सुख रूपाणि जन्मानि सुख युक्तानि स्थानानि वा, लंबा हो जाएगा, आसमन्ता तेषु स्थिरा भवन्ति। प्रकाश स्वरूप विद्या उपासना युक्तानि, विद्या और उपासना से युक्त कर्माणि, कर्म को, तथा दिव्यानि, और दिव्य सुख स्वरूप जो जन्म है उनसे युक्त और जो स्थान है वो असमन्तात, सब ओर से, तेषु स्थिरा भवन्ति, उनके लिए स्थिर हो जाते हैं। माने बहुत कुछ मिलता है परमेश्वर की उपासना करने वाले को। ये तो परमेश्वर की उपासना होती है। सामान्य रूप से हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपासना करते हैं। कल कह रहा था मैं, आयुर्वेद में क्या कह रहे हैं? अवरान न उपासित। अवर माने जो हमसे हीन है, जो छोटे हैं, उनकी उपासना नहीं करें। माने फिर ये होगा कि भाई ये तो कल का ब्रह्मचारी, इसके पास बैठने की क्या जरूरत, हम तो उधर बैठेंगे। वो अवर नहीं। यहाँ अवर कह रहे हैं कि जिसके अंदर हीन गुण है, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो मूर्ख है,
उनके पास हम न बैठे। मूर्ख कह रहे हैं कि जिसके मूर्ख के चिन्ह क्या दिए हैं? मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी च प्रियवादी च प्रोक्तम नैव मन्यते। ये मूर्ख के लक्षण लिख रहे हैं कि वो मूर्ख वो जो होगा वो हठी होगा, गर्वी होगा। गर्वी माने अभिमानी, झूठा अभिमानी, स्वाभिमान होना चाहिए। दुर्वचनी उल्टा सीधा ही बोलेगा, हठी जिद्दी मिलेगा, और दुर्वचनी दुर्वचन, और उसमें वो ऊपर क्या आ गया था, हठी च अप्रियवादी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए शब्द दिए ये। और प्रोक्तम नैव मन्यते, कितनी अच्छी बात बता लो, रहेगा वहीं का वहीं, माने दूसरे की नहीं माननी, अपनी ही करनी है। ये मूर्ख का लक्षण लिखा है। और कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुष्टों के पास अवरा न उपासित, कभी भी अपने से हीन के पास न बैठे, अर्थात जिसके अंदर दुर्गुण है उसके पास न बैठे। होता क्या है, आप देखना, कोई दुष्ट व्यक्ति होगा, बड़े तरीके से काटेगा, बैठ करके मैंने तो जीवन में अनुभव किया। अवरों की उपासना भी करके देखिए, हमसे हीन जो होता है, छोटा जो होता है, नहीं बैठना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। कई बार आचार्य जी की बातें बाद में समझ में आती हैं। छोटे की उपासना करके देखी, हानि की अतिरिक्त कुछ नहीं। और दुष्ट को देखा, जो दुष्ट के लक्षण लिखे वो क्या लिखता है, स्प्रसन अपि गजो हंती, हाथी जो है उस स्पर्श करता हुआ मार देता है। और जिघ्रन अपि भुजंगम, और सूंघता सूंघता सांप काट खाता है। वो हसन अपि, राजा के लिए कहा है, शायद राजा हंसते हंसते दंड दे देता है। और इसके लिए कहा है, दुष्ट के लिए, करें मानयंती दुर्जन। दुर्जन कैसे नष्ट करता है, आपको मान देता हुआ, सम्मान देता हुआ रगड़ेगा। और अनुभव किया कि ऐसे भी मिले कि ऊपर से बड़ा सम्मान किया, भ्राता जी आप जैसा तो है ही नहीं, आहा हम तो फूल करके चौड़े हो जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि शायद हमारे जैसा नहीं हो, आप जैसा नहीं। अरे आप ऋषि दयानंद का प्रचार करते हैं, ये वो, और नीचे से बाद में पता लगी जड़ कट गई। और पूरा जब भी मुझे ये याद आता है तो व्यक्ति विशेष होते हैं, वो सामने आते हैं। एक श्लोक मैंने आपके सामने पहले रखा था, दूरात उच्छ्रित पाणी आर्दर नयन प्रोत्स, यह प्रोत्सारित अर्धसनो गाढ़ालिंगन तत्पर प्रिय कथा प्रश्नेषु दत्त आदर अंतर्भूत विशो बहिर्मधुमय चातीव माया पटु। आहा, इससे बढ़िया और क्या होगा। करें कि दूरात उच्छ्रित पानी, ओहो दूर से ही अपना पानी हाथ जोड़ लिए, देवता हो गए अस्त। और फिर क्या कहते हैं, आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आ गए, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हमारे तो नयन भी गीले हो गए। और कह रहे वो यूं हाथ अर्धहसन, आधे हाथ फैला लेता है और आते ही छाती से लगाता है। बड़े दिनों में देखे हो, बड़े मिले हो। और गाढ़ आलिंगन तत्पर है, बिल्कुल चिपका लेता है। प्रिय कथा प्रश्नेषु दत्त आदर है, और बड़ी मीठी मीठी कथा करेगा, आदर देगा, अच्छी अच्छी बातें। और करे अंतर्भूत विष, अंदर क्या भरा हुआ है, विष चल रहा, जहर चल रहा है। और कह रहे हैं कि बहिर मधुमय है, बाहर से ऐसा दिख रहा है चाटोगे तो मधु शहद लगेगा। इस जितना मीठा आदमी शायद, कई व्यक्ति ऐसे बात करेंगे जैसे शहद में डुबा डुबा करके रखा है जी, परोक्ष कार्य हंतारं प्रत्यक्ष, वो भी है। देखना कई इतनी मीठी बात करेंगे कि कमाल हो गया। गुड़ भी मीठा होता है लेकिन शहद ज्यादा मीठा कर दिया।
वो कह रहे हैं कि बाहर से इतने मधुमय च अतीव माया पटु, इतने बहुत चालाक होते हैं। कह रहे हैं कि को नाम अयम अपूर्व नाटक विधिर्य शिक्षिता दुर्जनई। ऐसे कलाकार को तो कलाकार ही बना सकता है। माने अंदर जहर हो और अंदर बाहर से बड़ा मधुर हो, मीठा मीठा हो, उसका निर्माण तो वैसा ही व्यक्ति कर सकता है। और नीचे क्या दिया, शिक्षिता दुर्जनई ही, वो तो दुर्जन के द्वारा शिक्षित होगा। तो कह रहे हैं कि अवरान न उपासी, तो उपासना करें लेकिन किसकी करें, श्रेष्ठ की करें, हीन की उपासना न करें। तो परमात्मा की जब ये दोनों लोग उपासना करते हैं तो उनको सत्कीर्ति फैलती है, विद्या युक्त कर्म दिव्य सुख उसको प्राप्त होते हैं, जन्म प्राप्त होते हैं, स्थान प्राप्त होते हैं। आसमंतात तेसु स्थिरा भवंती, उनके लिए चारों ओर से ये सारे के सारे साधन स्थिर हो जाते हैं। ते सर्वे उपासना उपदेष्ट्री, क्या है ये, अच्छा, उपदेश्यो द्वौ प्रख्यातौ जानन्तु। ये दोनों उपासना के उपदेश करने वाले और उपदेश लेने वाले प्रख्यातौ जानन्तु, प्रख्यात होते हैं, प्रसिद्धि होती है। इति अनेन प्रकारेण उपासना कुर्वाणौ वाम युवाम द्वौ प्रति ईश्वरो अहम कृपया संवेतो भवाम इति। करे इति अनेन, इस प्रकार से उपासना को कुर्वाणो करते हुए, वाम युवाम दोनों, प्रति ईश्वर अहम, ईश्वर के प्रति कृपया संवेतो भवामि इति, वो ईश्वर की कृपा से संवेद हो जाते हैं, उपासना योग में युक्त होते हैं। परमात्मा ऐसा कह रहे हैं कि मैं उनको उपासना योग में युक्त कर लेता हूं। तो हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे अर्थ स्वामी जी ने इनके दिए हैं, उनको भी आप देख लेना। यहाँ चौथे मंत्र का हिंदी में नीचे जो मुझे अच्छा लगा, वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परम कृपामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख देके सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। जी कोठारी जी, अच्छा इसी को लिखते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये हिंदी का आप देख लेना। और इस मंत्र का अंत में कह रहे हैं कि पूर्व प्राप्त हो चुके जो, और ऊपर से देख सकते हो आप, हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, तुम सब लोग सुनो कि जो दिव्य लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो। माने पूर्व वाले लोगों ने जो साधन अपनाए और साधन अपना करके परमेश्वर को प्राप्त किया, उन्हीं साधनों को अपना करके हम भी परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें संदेह मत करो, परमात्मा की तरफ से ये कहलवाया है। यदि संदेह होता है तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। आजकल नवीनीकरण ज्यादा चल रहा है ना, कि चलो नवीन नवीन खोज करते हैं, नया रास्ता निकालते हैं, तो नया रास्ता कुछ है ही नहीं, वही पुराना रास्ता मोक्ष का है। उसी मार्ग से चलने पर मोक्ष होगा, ईश्वर मिलेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति पाठ गड़बड़ हुआ, ठीक ही हो गया। मुझे